हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं स्पिन क्वांटम नंबर, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे ऑलमोस्ट हर ईयर एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आता है। तो देखिए, स्पिन क्वांटम नंबर की हेल्प से हम सबसे पहले ये पता लगाते हैं कि कोई भी एटम एनएमआर एक्टिव है या फिर इनएक्टिव है। मीन्स वो एनएमआर में सिग्नल देगा या फिर नहीं देगा। तो अगर किसी एटम के लिए स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू 0 आती है तो इट मीन्स वो एनएमआर इनएक्टिव होगा और एनएमआर में सिग्नल नहीं देगा। वहीं पर अगर किसी एटम के लिए स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू मोर देन 0 आती है, इट कैन बी 1/2, 3/2, 5/2, 1, 2 और एनीथिंग एल्स, तो वो एनएमआर एक्टिव होगा। मीन्स अगर 0 है तो इनएक्टिव, मोर देन 0 तो एक्टिव। अभी सिर्फ आपको इतना याद रख के चलना है। गॉट इट? किसी भी एटम की स्पिन निकालने के लिए आपको दो चीजों की रिक्वायरमेंट होगी। एक, आपको कैलकुलेट करना होगा नंबर ऑफ प्रोटॉन और दूसरा कैलकुलेट करना होगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो देखिए, जैसे यहाँ पर C612 है तो यहाँ पर 6 इसका एटॉमिक नंबर है, 12 यहाँ पर एटॉमिक मास है। तो किसी भी एटम का एटॉमिक नंबर उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल होता है। मीन्स कि अगर वहाँ पर 6 एटॉमिक नंबर है तो वहाँ पर 6 ही प्रोटॉन होंगे। उसके बाद एटॉमिक मास कितना होता है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मिलकर के बनाते हैं एटॉमिक मास। मीन्स यहाँ पर अगर 6 प्रोटॉन है तो अगर इसमें 6 न्यूट्रॉन ऐड कर दें तो वो इसका एटॉमिक मास हो जाएगा, मीन्स 12 यहाँ पे। तो अगर अब हमको यहाँ से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट करना है तो हमको क्या करना होगा, एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर को माइनस कर देना होगा। मीन्स यहाँ पर 12 इसका एटॉमिक मास है, 6 इसका एटॉमिक नंबर है। तो अगर हम एटॉमिक मास यानी 12 में से 6 माइनस कर दें तो 6 निकल के आएगा, जो यहाँ पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे। तो इस तरीके से आप यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए, अब हम लोग देखने वाले हैं कि वो कौन कौन सी कंडीशंस हैं जिसमें किसी एटम के लिए स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू 0 या फिर मोर देन 0 होगी। तो यहाँ पर अगर किसी एटम का एटॉमिक मास इवन नंबर है, इट मीन्स उसमें जो प्रोटॉन होंगे, प्रोटॉन मीन्स क्या होता है बच्चों, प्रोटॉन मीन्स होता है उसका एटॉमिक नंबर। मीन्स को उसका एटॉमिक नंबर भी इवन होगा और उसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी इवन होंगे। तो अगर दोनों इवन है और एटॉमिक मास भी इवन है तो इस केस में आपका स्पिन हमेशा 0 आएगा और ये एनएमआर इनएक्टिव होगा। जैसे यहाँ पर कार्बन है C612, तो यहाँ पर 6 क्या है, इसका एटॉमिक नंबर है और 12 का एटॉमिक मास है। ये दोनों क्या है आपके, ये दोनों इवन नंबर हैं, दैट्स वाई इसका स्पिन 0 आएगा और ये एनएमआर इनएक्टिव होगा। इस तरह आप अगले एग्जाम्पल भी देख सकते हैं। इसी तरह अगर किसी एटम का एटॉमिक मास एक ऑड नंबर है, इट मीन्स उसमें प्रोटॉन्स ऑड हो सकते हैं, न्यूट्रॉन्स इवन हो सकते हैं, या फिर उसमें प्रोटॉन्स इवन हो सकते हैं और न्यूट्रॉन्स ऑड हो सकते हैं। इन दोनों केसेस में उसमें स्पिन की वैल्यू 1/2, 3/2, 5/2 इस तरीके से कुछ आएगी। यहाँ पर ऐसे एग्जांपल देखिए, यहाँ पर 5B11 है, बोरॉन का मॉलिक्यूलर मास 11 है, जो कि क्या है, एक ऑड नंबर है। वहीं पर इसका देखिए 5 क्या है, इसका एटॉमिक नंबर है, ये भी एक ऑड नंबर है। मीन्स अगर 11 में से हम 5 माइनस कर देंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 6 आएगा, तो 6 हो जाएगा यहाँ पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो इस तरीके से 6 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मिलेगा और 5 नंबर ऑफ प्रोटॉन मिलेगा। मीन्स कि यहाँ पर जो आपका न्यूट्रॉन है वो एक इवन नंबर हो जाएगा और प्रोटॉन एक ऑड नंबर हो जाएगा और इस तरीके से एनएमआर एक्टिव होगा। सेकंड केस में क्या था, आपका प्रोटॉन इवन था और न्यूट्रॉन ऑड नंबर था। यहाँ पर देखिए C613, यहाँ पर 6 क्या है, आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन है, तो ये एक इवन नंबर है। अगर 13 में से 6 माइनस कर दें तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ जाएंगे, जो कि होंगे 7, और 7 क्या हो जाएगा, आपका एक ऑड नंबर हो जाएगा। मीन्स न्यूट्रॉन आपके ऑड नंबर हो जाएंगे। उसके बाद आता है देखिए, अगर एटॉमिक नंबर आपका इवन है, अब इवन ये कैसे होगा, ये मीन्स यहाँ पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये दोनों ऑड हैं। जैसे मान लीजिए 5 प्रोटॉन 5 न्यूट्रॉन, तो 5 5 10, जो कि इवन नंबर हो जाएगा। तो उस केस में स्पिन की वैल्यू 1 2 3 आएगी और ये भी एनएमआर एक्टिव होगा। जैसे 1H2, यहाँ पर 1 प्रोटॉन और 1 न्यूट्रॉन है, मीन्स दोनों ऑड नंबर है, बट यहाँ इसका मॉलिक्यूलर मास कितना आ रहा है, 2, जो कि एक इवन नंबर है, बट ये एनएमआर एक्टिव होगा। तो अभी तक आप देख रहे थे कि किसी एटम की स्पिन 0 आ रही थी, तो किसी की 1/2, किसी की 3/2। तो अब हम कैलकुलेट करने वाले हैं कि आखिर स्पिन हम निकालते कैसे हैं। तो इसके लिए आपको कुछ नंबर याद रखने पड़ेंगे, जो कि यहाँ पर लिखे हुए हैं। यहाँ आपके नंबर ऑफ प्रोटॉन या फिर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हो सकते हैं। तो देखिए 1 से 2, 3 to 6, 7 to 8, 9 to 14, 15 to 16 और 17 to 20। इतने नंबर आपको, ये पूरी सीरीज आपको याद रखनी पड़ेगी और इसी से आप कैलकुलेट कर पाएंगे स्पिन। तो आप वीडियो को पॉज करिए और इसको 2 से 3 बार रिवाइज करिए, जिससे आपको ये सारे के सारे नंबर्स याद हो जाएंगे। तो चलिए अब हम लोग कैलकुलेट करते हैं स्पिन। तो देखिए यहाँ पर जैसे 1 से 2 है, तो यहाँ पर हम लोग करते क्या है, यहाँ पर डिनोमिनेटर में हम हमेशा 2 रखते हैं, तो हमने डिनोमिनेटर में 2 रख दिया। अब न्यूमरेटर में हम निकालते कैसे हैं, देखिए यहाँ पर हायर नंबर 2 है, लोअर नंबर 1 है, तो हमको करना क्या होगा, 2 से 1 माइनस कर देंगे। मीन्स हायर नंबर से लोअर नंबर को माइनस कर देंगे, तो 2 - 1 कितना आएगा, 1।
तो 1/2 इसकी स्पिन हो जाएगी। कितना सिंपल है। देखिए नेक्स्ट में यहाँ पर आपको हमेशा डिनोमिनेटर में 2 रखना है और यहाँ से हायर नंबर से लोअर नंबर को माइनस कर देना है। तो 6 - 3 यहाँ आ जाएगा 3/2। इसी तरह यहाँ पर देखिए हमेशा डिनोमिनेटर में 2 और यहाँ पर 8 - 7 तो आ जाएगा 1/2। इसी तरह यहाँ पर देखिए हमेशा डिनोमिनेटर में 2, 14 - 9 तो यहाँ पर आ जाएगा 5/2। इस तरीके से आप किसी भी एटम की स्पिन को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए कि अगर किसी एटम का नंबर ऑफ प्रोटॉन या फिर न्यूट्रॉन कोई इवन नंबर होता तो वहां पर हमको स्पिन निकालने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, क्योंकि हम इवन नंबर को 0 मान के चलते हैं तो उसकी स्पिन हमेशा 0 आएगी। तो अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स की हेल्प से एक्सरसाइज कराऊंगा, जिसके बाद आपके कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएंगे और आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर 2 सेकंड के अंदर दे पाएंगे। जैसे यहाँ पर देखिए 6C12, तो 6 क्या है? एटॉमिक नंबर है। 12 क्या है? एटॉमिक मास है। तो अगर हम 12 - 6 कर दें तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकल आएंगे। मीन्स यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने आ रहे हैं? 6। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने आ रहे हैं? 6। तो ये दोनों क्या है? एक इवन नंबर है और अगर ये दोनों इवन नंबर है तो इसकी स्पिन आएगी 0 और अगर इसकी स्पिन 0 आएगी मीन्स ये NMR इनएक्टिव होगा। तो आप अगर यहां पर आपको इवन नंबर दिख रहे हैं तो आप देखते ही जान जाएंगे कि ये NMR इनएक्टिव होगा। ठीक है। अब जैसे यहाँ पर 5B11 है तो यहाँ पर 5B ऑड नंबर, 11 भी ऑड नंबर। देखिए 5 क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं? 5। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की बात करें तो 11 - 5 करेंगे तो आ जाएगा 6। तो यहाँ पर 6 क्या है? एक इवन नंबर है। 5 क्या है? यहाँ पर एक ऑड नंबर है। तो यहाँ पर 5 किसके बीच में अलाइन कर रहा है? तो आप अगर उस टेबल की सीरीज आपको याद हो तो ये अलाइन कर रहा है 3 to 6 के बीच में। तो आपको करना क्या होगा? आपको 6 - 3/2 करना होगा तो आ जाएगा 3/2। तो इसकी स्पिन 3/2 आ रही मीन्स ये NMR एक्टिव होगा। वहीं पर देखिए जैसे 8O17 है। अब यहाँ पर 8 क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे? तो 17 - 8 आ जाएगा यहाँ पर 9। अब देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन 8 है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 9 है। तो अगर प्रोटॉन 8 है मीन्स ये एक इवन नंबर है तो इसका तो 0 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए 9 है तो 9 किसके बीच में अलाइन कर रहा है? तो 9 अलाइन कर रहा है 14 और 9 के बीच में। तो अपॉन 2 कर देंगे तो आ जाएगा 5/2। तो अगर स्पिन 5/2 है मतलब ये NMR एक्टिव होगा। अगर देखिए इन दोनों में से कोई एक भी ऑड नंबर है तो आपको वो एक्टिव हो जाएगा। अगर एक इवन नंबर है तो ये मैटर नहीं करता। अगर दोनों इवन होंगे तब वो NMR इनएक्टिव होगा। अगर कोई एक भी ऑड है तो NMR एक्टिव हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पर देखिए यहाँ पर 1 क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन 1, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 2 - 1 कर देंगे तो आ जाएगा 1। तो यहाँ पर देखिए दोनों ऑड नंबर है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? देखिए ये दोनों किसके बीच में अलाइन करेंगे? ये दोनों किसके बीच में अलाइन करेंगे? 1 से 2 के बीच में। तो 2 - 1 अपॉन 2 कर देंगे तो आ जाएगा 1/2। तो देखिए प्रोटॉन के लिए आया 1/2। इस तरह न्यूट्रॉन के लिए जब हम कैलकुलेट करेंगे तो उसके लिए भी 1/2 आएगा। तो यहाँ पर इस तरीके से हमको 2 बार 1/2 मिल जाएंगे। मीन्स यहाँ पर आ जाएगी स्पिन 1। तो अगर स्पिन 1 आएगी तो ये भी क्या हो जाएगा? NMR एक्टिव। वहीं पर देखिए 7 and 14 में 7 क्या है? इसका नंबर ऑफ प्रोटॉन। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होगा? 14 - 7 यानी कि ये भी आ जाएगा 7। तो 7 किसके बीच में अलाइन कर रहा है? 7 to 8 के बीच में। तो 8 - 7 अपॉन 2 कर देंगे तो आ जाएगा 1/2। इस तरीके से देखिए नंबर ऑफ प्रोटॉन आ जाएगा 1/2 और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी एक और नंबर है तो इसका भी हम इसी तरीके से कैलकुलेट करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। तो यहाँ पर 1/2 प्लस 1/2 इन दोनों को ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 1। तो ये भी NMR एक्टिव होगा। देखिए अगर यहाँ पर दोनों ऑड नंबर है तो हम दोनों को कैलकुलेट करके दोनों को ऐड कर देंगे। लेकिन अगर यहाँ पर मान लीजिए कोई एक इवन होता और एक ऑड होता तो इवन वाले का 0 आ जाता, ऑड वाले का हम कैलकुलेट कर लेते और जो भी वैल्यू आती उस हिसाब से हम डिसाइड करते कि NMR एक्टिव होगा या फिर इनएक्टिव। तो दोस्तों इस तरीके से ये वीडियो खत्म होती हुई। तो अब आपकी बारी क्वेश्चंस के आंसर देने की। मैं आपसे लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर में आए क्वेश्चन के आंसर पूछने वाला हूँ, तो आपको उनके आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारी प्लेलिस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड की पॉइंट्स को आपको विजिट जरूर करिएगा। वहाँ पर आपको सारे एग्जाम से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन सब की वीडियो आपको मिल जाएगी, तो एक बार आप उसको विजिट जरूर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।